ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि फूलगोभी के खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, शारीरिक लाभ क्या होता है, उसके अंदर गुण क्या होता है। फूलगोभी खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है, नियासिन होता है, गंधक होता है, पोटेशियम होता है, लौह तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है और प्रोटीन होता है। इसमें गंधक और क्लोरीन घटकों की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। अब चूंकि ये दोनों चीज़ पाई जाती है, गंधक और क्लोरीन, उसकी वजह से शरीर में होने वाली गंदगी ये बड़े आसानी से साफ कर देती है। फिर इसके अंदर सल्फोराफिन नामक तत्व होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और ऊपर से खाने में भी टेस्टी लगता ही है। हमारे भारत में तो इसको सब्जी बनाते हैं, भुजिया बना के खाते हैं, पराठे बनाते हैं, दुलमा खाते हैं, अचार के रूप में भी इसको बना के खाया जाता है। और ये एक ऐसी सब्जी है जो बड़ा इजीली अवेलेबल है। इसको बहुत लोग तो अभी फूलगोभी का जब मौसम आता है तो खरीद लेते हैं और उसको सुखा के रख देते हैं। इसको फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं जब इसको खाना होता है, सुखा दिया जाता है धूप में। इसके अलावा फूलगोभी में टार्ट्रोनिक नामक एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर में जो अननेसेसरी फैट्स हैं, जो अननेसेसरी चर्बी है, अननेसेसरी जो शुगर है, शर्करा है, ये सबको इकट्ठा जमा नहीं होने देता है, उसको निकाल देता है। तो इसलिए फूलगोभी खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अभी हम आपको बताते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से हम खाते हैं, मतलब मुंह से खाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे मसूड़ों को फ़ायदा पहुँचाता है। फूलगोभी से शरीर स्वस्थ रहता है, ये तो शरीर की बात हुई। ये जो हमारे मसूड़े हैं, ये मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। अगर रोजाना फूलगोभी के पत्तों को, सिर्फ पत्तों की बात कर रहे हैं, फूलगोभी की बात तो अलग है, फूल पत्तों को और चबा चबा कर खाएं तो इससे मसूड़े जो हमें ताकतवर बनते हैं। जो हमारा दांत है, दांतों को अच्छी तरह से ग्रिप करके होल्ड करता है, ये सदैव स्वस्थ रखेगा। अगर आप अल्सर से परेशान हैं तो उसमें बहुत फायदेमंद है। इसका प्रयोग करने के लिए सामान्य भोजन करने के बाद 1 गिलास गोभी का रस पीना पड़ेगा आपको। अगर 1 गिलास आपने गोभी का रस पी लिया एक आध 2 मिनट, तो इसमें अल्सर में आपको बढ़िया आराम मिलेगा। पर आपको इसे एक ही बार नहीं पीना है, इसको दिन में कम से कम 4-5 बार जरूर पीना पड़ेगा। आधा आधा गिलास इसे फिर पिएंगे, इससे अल्सर की समस्या को बड़े ही आसानी से समाप्त किया जा सकता है। फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का समस्या है, कब्ज का समस्या है, तो फूलगोभी बड़े आसानी से आपकी कब्ज की समस्या को दूर कर सकता है। अब इसके प्रयोग करने की जो विधि है वो है कि रात को सोते समय आधा गिलास गोभी का रस पीजिए। इससे कब्ज की समस्या को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। जो लोग, जो हमारी माताएं या बहनें प्रेगनेंसी में इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकती है, उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि फूलगोभी में फाइबर होता है और फाइबर के साथ ही बहुत सारे विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो गर्भावस्था के दौरान बहुत लाभदायक है। इसलिए फूल गोभी को अगर अपने आहार में आप शामिल करते हैं, वो माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, तो इससे गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। आपके जो बोन्स हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कोलेजन के उत्पादन में हमारी हेल्प करता है। तो इसके अलावा इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, तो कैल्शियम भी है, विटामिन विटामिन सी भी है और विटामिन तो है ही है। तो ये हड्डियों को मजबूत करता है। तो जब हड्डियों को मजबूत करेगा तो हाइट की आपको फायदा होगा, हाइट भी बढ़ाएगी बढ़ाएगी। ये हमारे तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र को भी ये फायदा पहुंचाता है। चूंकि इसमें कॉलिन और फास्फोरस पाया जाता है, तो कॉलिन और फास्फोरस का काम यह है कि वो तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखे। फूलगोभी के सेवन से तंत्रिका तंत्र को बड़ी ही आसानी से स्वस्थ बनाया जा सकता है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, हमारा मोटापा, जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है। हम भी परेशान हैं भाई, हम भी थोड़े से मोटे हो रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने तो कमेंट करना शुरू कर दिया है कि गुरु कि भाई आप मोटे हो रहे हैं।
तो भाई हकीकत है कि मोटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा वजन काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर आप फूलगोभी का सेवन करते हैं तो आप इससे मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। फूलगोभी का सेवन आप सब्जी की तरह भी कर सकते हैं, सलाद की तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें चूंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, फालतू चीज़ों को जमा नहीं होने देता है, तो इससे मोटापा आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।